मैं सीबीआई इंक्वायरी या वर्तमान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच हो। ये प्रश्न पत्र लीक बिहार में ही बराबर क्यों हो? महाराष्ट्र में क्यों, केरल में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं? जब भी आप देखें तो बिहार में प्रश्न पत्र, 2 पूर्व चेयरमैन भी जेल जा चुके हैं। प्रोफेसर में बहाली हुई थी, याद होगी आपको। पक्ष और विपक्ष दोनों आदमी क्या किए? दोनों ने अपने अपने रिश्तेदारों को बहाली कर लिए। कई ऐसे प्रोफेसर साइंस कॉलेज में बीपीएससी के द्वारा बहाली हुई, विधायक बीपीएससी में आए। मेरा सवाल तब भी था कि ये दोनों 3-4 विधायक, एक मंत्री बीपीएससी के द्वारा कैसे आए? उसकी भी जांच की मांग मैंने की थी। प्रोफेसर की बहाली हुई थी तो उस वक्त भी घोटाले आए। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों मिल करके बिहार के एजुकेशन को कहां ले गए? पेपर लीक का मतलब होता है कि बिहार के बच्चे का एजुकेशन कोर्स सही नहीं है, इसलिए हम पेपर लीक करके किसी को लाभ देने की बात करते हैं। बीपीएससी चेयरमैन आर.के. महाजन रेलवे में थे तब भी घोटाला हुई। किनके किनके ये नजदीक है और अभी किसके नजदीक है? जब संयुक्त पार्टी बनी थी आरजेडी और नीतीश कुमार की, तो ये स्वास्थ्य मंत्री कौन थे आप लोग जान लीजिए, उसके ये प्रधान सचिव थे। आखिर आर.के. महाजन पर इतने मेहरबान सरकार क्यों है, जब पहले भी इतनी बड़ी घोटाला, कई होटल, कई जमीन के मामले चल रहे हो? आर.के. महाजन जी के साथ साथ इनके जिनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जिन जिन राजनीतिक दलों का व्यक्ति का है, उनकी भी पूरी जांच मैं चाहता हूं। पहले भी 50-50 लाख रुपया लेकर के बहाली होती थी, अब करोड़ों रुपया लेकर के बहाली हो रही। मुझे एक बात नीतीश कुमार जी बताएं, एसएससी, बीएसएससी 8 साल पहले 13,000 सीट लगभग बहाली की। बीएसएससी इंटर स्टेट का बहाली की बात उठी थी। 8 सालों से कई बार फॉर्म भरवा करके बच्चों का न तो पैसा वापस हुआ और न ही 8 सालों से 13,000 सीट बाद की भर्ती हुई। नियुक्तियां 2 कारणों से यहां पर बच्चों के सामने लाए जाते हैं। एक, फॉर्म भर करके पैसे उगाही कर ले सरकार, करोड़ों अरबों रुपया, और दूसरा, नियुक्ति के नाम पर हम कंप्लीट रूप से बोली लगा पाए करोड़ों रुपया पदाधिकारी, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन और दलाल लोगों की चांदी हो पाए। ये कौन लोग हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं?
मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि किसी एक आदमी को आप जेल में डाल दीजिए या सस्पेंड कर दीजिए किसी स्कूल कॉलेज, बड़ी मछली को बचाने की तैयारी हमेशा सरकार क्यों करती है? और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मामले में चुप क्यों हो जाते हैं? इसीलिए चुप हो जाते हैं कि दोनों की भूमिका सेम होती है, मिलीभगत होते हैं। कोचिंग माफिया, चेयरमैन, नेता, पदाधिकारी मिलकर सेंटर तय करता है किसे हमें डीएसपी बनाना है, किसे प्रोफेसर बनाना है। यह भूमिका करोड़ों और लाखों बोली के बाद होती है और यह बार बार बिहार में होता रहा है। तो मेरा सवाल सीधा है कि सरकार इसमें एसएस इकोनॉमिकल ऑफेंस से आप क्या करवा रहे हैं? सरकार आप इसमें सीबीआई इंक्वायरी दीजिए या वर्तमान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय से आप जांच कराइए। मुद्दे भी हम, मुताले भी हम, जांच हम ही करेंगे, आरोप हम ही पर, सरकार घेरे में, विपक्ष की भूमिका गायब। रेलवे एमएसएनएसटी की नौकरी की बात आई, विपक्ष गायब। ग्रुप डी के सवाल पर विपक्ष गायब। दोनों की सरकार में बिहार में बोली लगना शुरू हुई थी ना हो, और दोनों एक की सरकार की स्थिति यही है। हम सरकार के इकोनॉमिक ऑफेंस से जांच की जो बात आ रही है, मैं उस पक्ष में नहीं हूं। मैं सीबीआई इंक्वायरी या वर्तमान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच हो। जो बच्चे 5,000 10,000 खर्च किए आने में और फॉर्म भरने में, सरकार उसकी 15 दिनों के अंदर पैसे वापस करे और 1 महीने के अंदर पुनः बहाली की प्रक्रिया करके एग्जामिनेशन पारदर्शिता तरीके से सरकार ले, क्योंकि जिसकी उम्र 1 साल में खत्म हो जाएगी, वैसे भी 6 साल के बाद हम एग्जाम की बात नहीं कर पाते। 6 साल तक बीपीएससी कई ऐसे एग्जाम के लिए हम बैठे रहते हैं, हम वैसे ही हमारी उम्र खत्म हो जाती है। इस एग्जामिनेशन के बाद फिर 1 साल, तो जिन्होंने फॉर्म भरा और उसकी उम्र खत्म हो गई, तैयारी के बाद तो उसकी जिंदगी तो गई। तो इसमें 302 का मुकदमा भी लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे का लाइफ बर्बाद हो गया। एक तो नौकरी मिलती नहीं है और बहाली होने की प्रक्रिया होती है, तो बोली लगने के अलावा दूसरा कोई रास्ता इस बिहार में नहीं है। हम जो भी बहाली हुई है उसकी पूरी जांच हर परिस्थितियों में मैं चाहता हूं, और लगभग बिहार की बहाली में बोली लग करके ही बहाली हुई है और उसकी पूरी जांच की गुंजाइश है। जरूरत पड़ेगा तो इस मुद्दों को लेकर मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। इस मुद्दों को नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। सरकार ने यदि इसकी पूरी जांच हाई कोर्ट और सीबीआई को नहीं दी, तो हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। आरके महाजन की पूरी जांच की, जब इतने बड़े पुराने में थे, लालू जी और नीतीश जी की मिली गवर्नमेंट में प्रधान महासचिव किसी में थे, पहले रेलवे में थे, फिर कई घोटाले में थे, विवाद में रहे, तो फिर बीपीएससी जैसा चेयरमैन के पदों पर इनको क्यों बैठाया गया? ये जांच का विषय है। और व्यक्तिगत रिश्ते जिससे हैं, उनकी भी भूमिका की पूरी जांच हो और उनकी भी संपत्ति की पूरी हो। धन्यवाद।